पहला एट्रीब्यूट तो टाइप क्यों कब हो जाता है, जब नेक्स्ट हॉप आपकी रीचेबल हो जाती है। नेक्स्ट हॉप रीचेबल नहीं है तो आपका ट्रैफिक क्या हो जाता है, जो अवेलेबल नेक्स्ट हॉप है उस पर चला जाता है। तो पहला वाला सिर्फ ये चेक करता है कि आपकी नेक्स्ट हॉप रीचेबल है या नहीं है। नहीं है तो उस पर भेजेगा ही नहीं वो। तो इस एट्रीब्यूट के बारे में किसी को डाउट है तो ये एट्रीब्यूट कोई खास एट्रीब्यूट नहीं है, फिर भी हमें समझ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो जनरली वैसे भी टाइप होने वाला है। 99% चांस है कि इसका चांस हो जाएगा। अभी आपका लिंक डाउन नहीं हो गया तो फिर आप, जैसे BSNL डाउन ही है, मान लो ये राउटर में रीचेबल ही नहीं हो रहा है, तो फिर तो एक जो आपका अवेलेबल जो भी इंटरनेट कनेक्शन है उससे आपका ट्रैफिक जाने वाला है। तो फिर एट्रीब्यूट का कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं होने वाला है। पहले जो भी है उसी से चला जाएगा ट्रैफिक, क्योंकि है ही नहीं आपके पास दो ही कनेक्शन है, तो जो कनेक्शन अवेलेबल रहेगा उसी से जाएगा। लेकिन जब दोनों कनेक्शन ऑन है, दोनों कनेक्शन चालू, आपका ये भी चालू है, नीचे वाला भी चालू, ऊपर वाला भी है, तो नेक्स्ट हॉप चेक करेगा, नेक्स्ट हॉप दोनों की रीचेबल है, तो फिर वो नेक्स्ट पैरामीटर हमारा कौन सा है, वेट पे चला जाएगा। अब वेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वेट होता क्या है और उसका प्रैक्टिकल भी हम देखने वाले हैं। पहले वेट के बारे में थोड़ा सा अपन हल्का सा स्टडी कर लेते हैं, वेट क्या है, क्या काम यूज हो रहा है, तो इसके बाद हम ये वेट, वेट क्या है, द वेट एट्रीब्यूट इज अप्लाई इनबाउंड राउट्स। ये इनबाउंड राउट्स के लिए अप्लाई किया जाता है। इनबाउंड होता है, एक आउटबाउंड होता है। जो रूट हम रिसीव करने वाले हैं, डायरेक्शन जो अप्लाई होता है वो इनबाउंड में अप्लाई होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है, जो बाहर का ट्रैफिक जा रहा है। मान लो ये इस राउटर से ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो लगेगा डायरेक्शन तो इसका अप्लाई होगा इनबाउंड में, बट ये काम करेगा आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए। आउटबाउंड मतलब यहाँ से जो ट्रैफिक इस राउटर से ट्रैफिक जाएगा, तो कौन सी ISP के थ्रू जाने वाला है उसको डिसाइड करने का काम कौन करेगा, ये वेट एट्रीब्यूट करेगा कि आपको एयरटेल से जाना है, BSNL से जाना है, किससे जाना है, इसका सिलेक्शन कौन करेगा, ये वेट एट्रीब्यूट करेगा। यदि आप इंटरनेट मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन ले रखे हैं, जैसे घर पे भी आपने दो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया मान लो, और आपको सेलेक्ट करना है कि मेरे को ये नहीं, ये ब्रॉडबैंड से चलना चाहिए, तो उस समय हमें एट्रीब्यूट वेट से हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि हमारा ट्रैफिक कौन से इंटरनेट कनेक्शन से जाना चाहिए। तो उसके डिसाइड करने के लिए कौन सी यूज करेंगे हम, एट्रीब्यूट वेट। डिटेक्टिंग द बेस्ट आउटबाउंड पाथ, ये आउटबाउंड, आउटबाउंड का मतलब होता है जो बाहर जाता है उस पाथ को आउटबाउंड पाथ बोलते हैं। आउट मतलब आउट, यानी ट्रैफिक यहाँ से आउट होने वाला है, आउट मतलब बाहर जाने वाला है, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड पाथ। अब ये क्या, जो ये जो एट्रीब्यूट है वो सिस्को प्रोपराइटी, मतलब सिस्को जो अपना राउटर जो बनाती है कंपनी, उसका खुद का प्रोटोकॉल है। ये जो वेट एट्रीब्यूट है वो कौन सी कंपनी का है, सिस्को का है। सिस्को ने खुद डेवलप किया इसको, इसलिए ये एट्रीब्यूट दूसरे वेंडर के डिवाइस के ऊपर वर्क नहीं करता, जैसे लाइक जूनिपर, HP की जो डिवाइस है उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा वेट एट्रीब्यूट। ये ओनली सिस्को के राउटर पे ही काम करता है। यदि अदर वेंडर है तो उसको दूसरे एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे, बट वो वेट एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो सिस्को का प्रोपराइटरी, प्रोपराइटरी मतलब खुद का डेवलप है और उसने खुद ही यूज करने के लिए बनाया है। तो सिस्को ने बहुत सारी चीजें खुद के लिए बनाई थी, जैसे EIGRP प्रोटोकॉल है वो भी खुद ने उसके खुद सिस्को का ही था। बाद में उसने ओपन स्टैंडर्ड किया क्योंकि उसको पता चला कि ये तो कोई एट्रीब्यूट कोई भी प्रोटोकॉल यूज ही नहीं कर रहे, कोई EIGRP क्यों नहीं यूज करे, क्योंकि ये सिस्को का खुद का है और उसने उसका प्रोपराइटरी ले रखा था, तो वो किसी को यूज करने नहीं देता था इसको। जैसे आपका कोई कंपनी और आपने खुद प्रोडक्ट बनाया है तो आप दूसरे को यूज क्यों करने दोगे, क्योंकि आपको खुद ने बनाया है। ऐसे वेट एट्रीब्यूट किसने, सिस्को ने डेवलप किया है, वो किसी दूसरे को यूज करने के लिए परमिट नहीं करता है। जैसे EIGRP पहले वो परमिट नहीं करता था, ऐसे बाद में उसने उसको ओपन स्टैंडर्ड बनाया 2013 के आसपास। 2013 में उसको ओपन स्टैंडर्ड कर दिया। एक ओपन होता है सिस्को, एक होता है ओपन स्टैंडर्ड, और एक होता है प्रोपराइटरी होता है, मतलब जिसका मालिक है वही चला सकता, दूसरा नहीं चला सकता। तो अभी EIGRP ओपन स्टैंडर्ड है, वो सभी यूज कर सकते हैं भी है, मतलब सिस्को के अलावा दूसरे वेंडर जैसे अपना जूनिपर हो गया, HP हो गया, ये भी यूज कर सकते हैं। हवाई हो गया, वो सारी कंपनियां हैं, वो सभी यूज कर सकती है। हुआई यूज कर सकता है, HP यूज कर सकता है, जूनिपर यूज कर सकता है। हुआई भी यूज कर रही है आजकल, जूनिपर भी यूज कर रहा है, और साथ में आपका सिस्को भी यूज कर रहा है, जितने भी मल्टीपल वेंडर है HP भी यूज कर रहे हैं। तो लेकिन ये जनरली अब ये प्रोटोकॉल पॉपुलर ही नहीं रहा, तो जनरली कंपनियों ने इसको डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दिया। ज्यादातर ये आपको कहीं पे भी देखने को मिलेगा तो तीन चार प्रोटोकॉल मिलेंगे, OSPF, ISIS और
ये अब जो हम पढ़ रहे हैं बीजीपी प्रोटोकॉल, ये 3 प्रोटोकॉल ही मोस्टली यूज हो रहे हैं कहीं पे भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट के, मोस्टली OSPF, ISIS और BGP 3 ही प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। यदि सिस्को का है पूरा डिवाइस तो फिर वो EIGRP भी यूज कर सकते हैं, बट बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। तो समझ में आपका वेट क्या है, सिस्को का खुद का डेवलप किया गया है। तो ये प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ओनली लोकली सिग्निफिकेंट, मतलब ये लोकली है, मतलब इस राउटर पे इम्पैक्ट करने वाला है, इस राउटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, इस राउटर पे कोई, मतलब जो भी करने वाला है इस खुद के राउटर पे चेंजेस होने वाला है, कुछ चेंज करेगा तो इम्पैक्ट इसी राउटर पे आएगा, कि इसको इधर से जाना है तो इधर जाना है, तो ये खुद के राउटर पे करेगा, लेकिन इस राउटर पे इसको कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, जो आने वाला है इस राउटर पे आएगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है, लोकली सिग्निफिकेंट, मतलब लोकल खुद के लिए बना है, खुद के लिए काम करेगा, बाकी सामने वाले राउटर। सो नेवर पास ऑन द BGP ने, नेबर जो इसके नेबर है, ये वाला नेबर है, ये वाला नेबर है, इसके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, किसका, वेट एट्रीब्यूट का। तो ये एट्रीब्यूट का असर किसके ऊपर आने वाला है, ओनली फॉर ए राउटर ए के पास इम्पैक्ट आने वाला है, दूसरे राउटर को कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 नेबर इसके, DB नेबर है और EB नेबर, मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं वो नेबर कहलाते हैं, नेबर कह सकते हो, पीयर कह सकते हो। तो उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट या कोई इफेक्ट उसके ऊपर आने वाला नहीं। अब वेट में क्या होता है कि आपको वैल्यू देनी पड़ती है, वेट की वैल्यू चलती है 0 से लेके 65,535 होती है। वैल्यू रेंज मतलब आपको बताना है कि इसकी 100 बता दिया आपने वैल्यू, इसकी 200 बताया, तो ये वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो कोई भी राउटर पे आपने वैल्यू नहीं दिया है यानी किसी भी लिंक के लिए, तो वो डिफॉल्ट क्या आएगी, 0 आएगी। और खुद का लोकली जनरेट है तो उसका मैंने आपको बताया था 32,768 जो वैल्यू है, 32,000 उसको को करेक्शन कर लेना, 32,000 कुछ 500 लिखा था ना अपन ने, उसको लिख लेना 32,768 है, तो करेक्ट कर लेना वहाँ पे, ताकि आपको बाद में पढ़ते समय आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो कितना है, 32,768 कर लेना उसको, अपन ने वैल्यू शायद 536 लिखा था पहले, तो उस वैल्यू को कंफर्म कर करेक्ट कर लो, 32,768 होता है। और डिफॉल्ट कितना रहता है, 0 रहता है। तो यदि आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब समझो कि वो डिफॉल्ट है, उसमें किसी ने उसके ऊपर वेट भी वैल्यू असाइन नहीं की है। और 32,000 से ये आ रहा है, मतलब लोकल राउटर की वैल्यू, लोकल, यदि अपना रूट है उसका, राउट ओरिजिनेटेड ऑन द लोकल राउटर, यदि खुद ही राउटर, इस राउटर ने कोई रूट जनरेट किया है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 32,768। अब इस वेट को कैसे यूज करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी पड़ती है। राउटर, आपको याद है कि राउटर BGP जो भी प्रोटोकॉल यूज करना है, राउटर फिर उसके बाद जो प्रोटोकॉल यूज करें BGP, उसका एस नंबर और नेबर, नेबर के ऊपर लगती है, तो जो भी नेबर के ऊपर लगाने वाले हो और उसके ऊपर कितना वेट लगाना है उतना लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला सिंपल जो फॉर्मूला है उससे हम करने वाला है। तो हम इसका एक लेब देखने वाले हैं, छोटी सी लेब देखेंगे ताकि समझ में आ सके हमें कि वेट एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 राउटर ले लेते हैं। अब ये राउटर में मान लो ये ऊपर वाला जो कनेक्शन है वो BSNL का आपका कनेक्शन, अपने कनेक्शन लेगा BSNL से, दूसरा लेगा अपने एयरटेल से। इस पे जो नेटवर्क चल रहा है आपका, वो चल रहा है सपोज करो 172.16.10.0 वाला नेटवर्क आपका चल रहा है। इसके ऊपर आपका चल रहा है 180 का चल रहा है, 180.10.11 कर देते हैं, और 10 थोड़ा सा आपको डबल समझ जाएगा।
ये दो नेटवर्क चल रहे हैं बराबर। इसको ऑन कर लेंगे, ऑन करने के लिए राइट क्लिक स्टार्ट। ये ग्रीन हो जाए इसका मतलब ये क्या है कि ये राउटर ऑन हो गया। राइट क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने का मतलब ये राउटर अभी पावर ऑन हो गया इसका। अब इसके यदि हमें देखना है इसके अंदर ब्राउज कंसोल में जाना है तो राइट क्लिक करेंगे और कंसोल का एक ऑप्शन है यहाँ पे, इस कंसोल के ऑप्शन से इसकी ऐसे हर राउटर पे जाएंगे और उसका कंसोल हम ओपन करेंगे। R2 का ऑप्शन करके अभी हम R3 कर रहे हैं। अब हम इस राउटर पर एक एक लूप बैक एड्रेस भी डालेंगे। इस पे लूप बैक पे इसका 1111 एक लूप बैक डाल देंगे। लूप बैक एड्रेस क्या होता है? एक लॉजिकली एड्रेस होता है जो हम अभी 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 हमारा यूज़ किया इसका कि हमारे पास आगे कोई नेटवर्क कनेक्ट नहीं है तो हमें एक नेटवर्क की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। मतलब एट्रीब्यूट क्या है, हम लोग ये जो लूप बैक इंटरफेस है उसका यूज़ करेंगे। तो इन लूप बैक इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पे राउटर कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ सभी जगह हमने एक एक सोच लो कि एक राउटर इधर से इसके कनेक्ट है, इस समझ लो इसके एक राउटर कनेक्ट है, इसके साथ एक राउटर कनेक्ट है। तो लूप बैक का यूज़ है कि हमें आगे की कोई अदर राउटर कनेक्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विदाउट 3 राउटर पे हमारा प्रैक्टिकल हो जाए। तो अब हमने R1 को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हमने पहले राउटर पे R1 पे कॉन्फ़िगर, इसके दो इंटरफेस हैं। तो एक इंटरफेस पे आपको जो इसका आईपी आएगा 1 का 1 1 कर देंगे आईपी, जिससे इसका आईपी डाल देंगे 10.1, ये वाला जो है ना पूरा ये आईपी ये डाल देंगे। इसका 1 रहेगा, इसका 11.2 रह जाएगा, 11 इसका भी 11.1 कर देंगे। इसका यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पूरा आईपी तो ये रहेगा 1970 से स्टार्ट होने वाला, और ये इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा आपका 11.3, 11 डॉट मतलब पूरा 180 16 11.3। ठीक है, अभी हम इसको कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं। R1 राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते देखते हैं। तो पहले पहले हमें ये हम कौन से मोड पे हैं, प्रिविलेज मोड पे। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाना। इसमें हम पहले लूप पे डाल देते हैं, एक लॉजिकल इंटरवल बना रहे हैं ताकि हमारा एक नेटवर्क डिफाइन करेंगे उसमें 1 1 1 1 1 और उसका जो सबनेट मास्क जो भी है वो आप यहाँ पे देंगे। तो इसमें 32 का सबनेट मास्क है, मतलब चारों टाइम आपको क्या आएगा 2555 4 टाइम्स आएगा। ये डाल दिया। फिर हम दूसरे इंटरफेस भी हम डिफाइन करने वाले हैं। दूसरा कौन सा इंटरफेस है, F0/0, इसको भी आईपी असाइन कर देंगे 172.16.10.1। अब ये थोड़ा गलत हो गया तो हम इसको एड्रेस ऐसे करेंगे और यहाँ पे स्पेस देंगे, और उसका जो भी सबनेट मास्क है 25525, तो 24 का सबनेट मास्क है। 24 मतलब 3 बार क्या आएगा 255। बाय डिफॉल्ट सभी इंटरफेस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन होता है, तो उसको आप करना है किसी भी इंटरफेस को तो कमांड कौन सा डालना पड़ता है, नो शट कमांड डालेंगे तो पोर्ट क्या हो जाएगा आपका अप हो जाएगा। ऐसे दूसरे इंटरफेस पे भी करेंगे सेम प्रोसेस। आईपी असाइन कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं हम, आईपी असाइन कर देंगे। तो दूसरे इंटरफेस पे भी हमने आईपी असाइन कर दिया, उसका क्या है 180.16.11.1। इस पे भी 24 का सबनेट मार्क, वहाँ पे 24 का सबनेट मार्क है, और यहाँ पे भी नो शट। ये तो हमने क्या किया, हमने इंटरफेस के ऊपर आईपी डाल दिया। हम चेक करेंगे तो कौन कौन से इंटरफेस पे क्या क्या आईपी डाले हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रेक, उससे हमें पता चलेगा कि हमने कौन कौन से इंटरफेस पे क्या क्या आईपी डाला है। F00 के ऊपर हमने डाला है 172.16.10.1, ये 00 कौन सा वाला है जो हमारा ऊपर वाला है, उसके ऊपर हमने डाला है 172.16.10.1। दूसरा नीचे वाला इंटरफेस है 1/0 का, उस पर हमने डाला है 180.16.11.1। और एक तीसरा हमने लूप बैक इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर किया है, इस पर हमने आईपी डाला है 1 1 1 1 1 करके एक लूप बैक इंटरफेस बनाया है, वर्चुअल इंटरफेस, उस पर हमने आया। अब हम बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन करने का क्या, इसमें भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ता है। राउटर, अब इसका एस नंबर डिफाइन करना पड़ता है, तो हम सबका एस नंबर डिफाइन कर देते हैं। इसका एस नंबर हमने सपोज करो मान लिया कि 100 यूज कर रहे हैं, इस पे एस नंबर कितना यूज करें
200 यूज करें, और नीचे वाले राउटर के ऊपर हम एस नंबर हम कौन सा यूज करें, 300 यूज करें। तो तीनों के लिए अलग, 1 के लिए 1 है एस नंबर, 2 के लिए 200, 3 के लिए 300। तो हम 1 पे हैं अभी, तो 1 के लिए कितना एस नंबर यूज करेंगे, 100। तो राउटर बीजीपी एस नंबर कितना है इसका, 100। और इसके पास जितने भी नेटवर्क हैं वो हम एडवर्टाइज कर दिए, 172.16.10.0। और यहाँ पर मास्क डालना पड़ता है, जैसे वहाँ पर EIGRP के अंदर और स्क्रिप्ट के अंदर वाइल्ड कार्ड मास्क डालते हैं, यहाँ पे सिर्फ मास्क डालते हैं। मास्क मतलब 255 वाला जैसे वैल्यू रहती है वो आपको, जो भी इसका सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क मतलब यहाँ डिफाइन होगा कि 24 का है, मतलब 3 बार क्या आएगा, 255 है। 4 बार है तो 4 बार आएगा। सबनेटिंग तो लगभग सबको पता होगा ही, नहीं होगा तो बाद में सबनेटिंग भी समझा देंगे आप। ये कितना था, 11, तो 11 भी डाल दिया हम। तीसरा नेटवर्क का लूप बैक था, तो लूप बैक को भी हम 111, और उसका मास्क क्या है, 4 टाइम 255 है। तो ये तो जब नॉर्मल आपने CCNA वाला प्रोसीजर हम कर रहे थे, सब कर लिया आपने। अब इसमें यार जो दूसरे प्रोटोकॉल में अंदर क्या है कि इसमें नेबर जो है वो मैनुअली आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो इसका जो नेबर है वो क्या है, 10.2 है और 11.3 है। दो नेबर इसके, तो दोनों नेबर को आपको बताना पड़ेगा इस राउटर। तो दो नेबर है, तो नेबर बताने के लिए क्या कमांड है इसमें, नेबर कमांड है, नेबर। और नेबर मतलब मेरा सामने वाला नेबर कौन सा है, तो मेरा नेबर 172.16.10.2 है, और उसका रिमोट एस मतलब उसका एस नंबर क्या है, सामने वाले 2 वाले का 200 है, तो हमने उसका एस नंबर भी डिफाइन कर दिया। एक और हमारा दूसरा नेबर भी है 180 वाला, और उसका IP 11.3, और उसका एस नंबर कितना है, 300। तो दो नेबर इसके पास। इसका एस नंबर, इसका वैल्यू जो है वो 3 है, IP क्या है 1.3 है उसका, इसलिए ले नहीं रहा है। तो कह रहा है कि ये तो हमने इसके लोकल राउटर के ऊपर ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो जो एस नंबर एग्जैक्ट क्या है उसका, एस नंबर क्या है उसका, IP एड्रेस क्या है 11.3, तो यहाँ पे IP भी क्या आएगा 11.3 है। हमने क्या कर दिया था 11.1 कर दिया। तो क्या कह रहा है वो, कैन नॉट कांट कॉन्फ़िगर द लोकल सिस्टम एज ए नेबर, यानी खुद का राउटर का ही IP एज एन आप क्या नहीं कर सकते, नेबर की तरह कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका खुद का IP क्या है 11.1, और खुद का ही हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो नहीं उगलेगा, क्योंकि किसका चाहिए उसको, नेबर का चाहिए। तो नेबर का भी अभी नेबर का दिया, तो नेबर का ले लिया। तो अभी किसी को डाउट है तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है तो समझ लो एक बार कॉन्फ़िगरेशन। मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको एक बार और दिखा देता हूँ। BGP की कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या क्या किया है, देखो पहले क्या किया, राउटर और उसका एस नंबर, BGP एस नंबर, और उसके जितने भी नेटवर्क है वो एडवर्टाइज किए तीनों, और दोनों नेबर जो भी नेबर थे वो नीचे दो नेबर हमने बनाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि नेबरशिप ऑटोमेटिक नहीं बनती BGP के अंदर, यहाँ पर आपको मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है कि मेरा नेबर कौन सा है, उसका IP क्या है और उसका एस नंबर क्या है। पहले जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या करना पड़ता था कि राउटर BGP, राउटर OS पे तो OS पे लिख दिया, फिर उसका प्रोसेस ID लिख दिया और नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया और आपका काम खत्म। इतना ही करना पड़ता था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हमें नेबर भी डिफाइन करना पड़ेगा, और वो भी मैनुअली बताना पड़ेगा कि नेबर कौन है, उसका IP क्या है और उसका रिमोट एस मतलब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है, वो भी हमें इस प्रोटोकॉल के अंदर बताना पड़ता है। तो ये प्रोटोकॉल अदर राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह नहीं है, क्योंकि वो मल्टीकास्ट पर डिपेंडेंट है। ये जो प्रोटोकॉल है वो यूनिकास्ट नेबरशिप बनाता है। यूनिकास्ट मतलब जिसके साथ उसको बनाना है उसी के साथ बनाता है। और जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं लाइक EIGRP, OSPF, ISS, ये क्या करते हैं, मल्टीकास्ट पैकेट भेज के नेबरशिप बनाता है। लेकिन ये यूनिकास्ट पैकेट भेजता है, मतलब 1 to 1 जिसके साथ बनाना है उसी के साथ नेबरशिप बनाता है, जिससे ऑटोमेटिक नेबरशिप नहीं बनाता, ये मैनुअली नेबरशिप डिफाइन करता है। कौन, BGP आपका बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो और राउटिंग प्रोटोकॉल में ये इतना तो सेम आएगा, बट ये दो कमांड नहीं आती है, वहाँ पे नेबर डिफाइन नहीं किया जाता है मैनुअली, वहाँ पे नेबर डिस्कवरी ऑटोमेटिक होती है। यहाँ पे नेबर डिस्कवरी नहीं होती, यहाँ पे मैनुअली हमें नेबर डिफाइन करना पड़ता है। अब ये हो गया R1 का कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे R2 पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। R2 पे भी जाएंगे, इसका भी हम वही कमांड है, कमांड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। राउटर BGP और इसका एस नंबर, कितना है 200, तो 2 नंबर डाल देंगे।
पहले इसके इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं ताकि इंटरफेस अपना हो जाए। कॉन्फ़िगर F00 पे इसका आईपी क्या है वो आईपी डाल देते हैं 172.16.11.10.2 इसका आईपी डाल दिया और इसका सबनेट मास्क आपने असाइन कर दिया। तो ये आईपी असाइन कर दिया इसका। एक ही इंटरफेस इसके पास और एक लूपबैक भी। तो लूपबैक भी हम इसको लूपबैक आईपी जो है वो क्या है 222 वाला है। तो इसको लूपबैक भी हम आईपी असाइन करना तो इजी काम है। आईपी एड्रेस कमांड डालो और उसका जो भी आईपी है वो डाल दो और उसका सबनेट मास्क जो भी है उस यूज करना चाहते हैं वो आप डालिए। इसके बाद क्या करेंगे फिर राउटर बीजेपी और जो भी इसका एस नंबर है वो और इसके नेटवर्क कौन कौन से है वो नेटवर्क कौन सा एक तो 222 वाला है उसका मास्क क्या है सबनेट मास्क वो बताएंगे। दूसरा अभी कह रहे हैं कि इनकरेक्ट सबनेट मास्क तो हम देखेंगे सबनेट मास्क हमने क्या पीछे वाला 255 ने लिखा। दूसरा एक को नेटवर्क डालेंगे कौन सा 172.16.10.0 और उसका मास्क। ऐसे नेबर बनाएंगे इसका एक ही नेबर है। इसके लिए दो नेबर नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे क्योंकि इसका सिंगल नेबर है। ये देखो आप इसके साथ किसके साथ नेबर बनाएगा सिर्फ इसी के साथ बनाएंगे। ये तो दोनों के साथ बनाएगा लेकिन ये R2 जो राउटर है वो सिर्फ किसके साथ बनाने वाला है नेबर R1 राउटर के साथ। तो इसकी नेबरशिप सिर्फ सिंगल राउटर के साथ आएगी। आपको R2 की जो नेबरशिप बनानी है नेबर मैनुअली बनाना है। पहले तो आपको क्या करना है राउटर बीजीपी और उसका जो खुद का एस नंबर और जो भी नेटवर्क इसके ऊपर है वो नेटवर्क डिफाइन कर देना है और फिर नेबर बता देना है कि नेबर कौन सा है। तो नेबर का आईपी जो भी है वो बताएंगे। फिर उसका रिमोट एड्रेस मतलब सामने वाले नेबर का एस नंबर क्या यूज़ कर रहा है वो 100 यूज़ कर रहा है तो बता देंगे और ये इसका भी बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। तो क्या क्या करना किया हमने ये समझ लेंगे फिर इसका देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो हमने क्या किया पूरे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं क्या क्या किया हमने इसके ऊपर। पहले पहले क्या हमने दोनों इंटरफेस के ऊपर आईपी डाला है। एक तो वर्चुअल इंटरफेस लूपबैक इंटरफेस के ऊपर डाला है। दूसरा एक इंटरफेस फिजिकल इंटरफेस है F00 उस पर आईपी असाइन किया है। इसके बाद क्या किया है राउटर बीजीपी और जो भी उसका एस नंबर हम यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ किया है। उसके बाद उसके नेटवर्क एडवर्टाइज किए उसको बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क कमांड क्या करती है जो राउटर के ऊपर जितने भी नेटवर्क अवेलेबल हैं उनको एडवर्टाइज करने का काम कौन करती है नेटवर्क कमांड करती है। नेटवर्क कमांड में क्या करना पड़ता है नेटवर्क और उसका जो भी नेटवर्क आईडी है वो यूज़ करेंगे और मास्क में उसका मास्क यूज़ करेंगे सबनेट मास्क। ऐसे दूसरा मास्क भी यूज़ किया। तीसरा हमने उसको नेबर बनाया कि हमारा सामने वाला नेबर हमारा नेबर कौन है। तो इस राउटर का एक ही नेबर है ये वाला R1 तो ये R2 के लिए R1 का नेबर हो जाएगा। तो वह उसका आईपी क्या है नेबर का 172.16.10.1 और उसका रिमोट एस मतलब उसका एस नंबर क्या है जो एस नंबर यूज़ कर रहा है वो एस नंबर यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है ऐसे हम R3 भी कॉन्फ़िगर कर देंगे। R3 राउटर पे जाएंगे R3 राउटर का भी हम फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं ताकि आपको नजर आएगा कि इसका आ जाता है अपीयरेंस में चेंज बोल्ड 12 देन ओके और हम अभी इसको क्लियर कर देते हैं। अब इसका भी इंटरफेस कौन सा है F00 तो यहाँ इंटरफेस पे आएंगे F00 और उस पर आईपी सेंड कर देंगे 180.16.11.3 और उसका सबनेट मास्क जो भी है बताइए। तो ये आईपी सेंड कर दिया इस इंटरफेस के ऊपर। एक इसका लूपबैक इंटरफेस भी है R3 का उसको लॉजिकल इंटरफेस भी बोलते हैं उसको भी आईपी देना पड़ता है। आईपी सेंड कर देंगे इसका 3 और जो भी उसका सबनेट मास्क आपको डिफाइन करना है वो करेंगे। और क्योंकि लूपबैक जो इंटरफेस रहता है वो डिफॉल्ट अप रहता है तो उसके लिए नो शट कमांड आपको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लॉजिकल इंटरफेस है। लॉजिकल इंटरफेस ऑलवेज अप रहता है वो कोई फिजिकल इंटरफेस तो है नहीं। आपने एक लॉजिकल बनाया है तो उसको नो शट कमांड की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लॉजिकल है। लॉजिकल ऑलवेज अप रहता है। फिजिकल इंटरफेस क्या होता है ऑलवेज डाउन रहता है जब तक कि मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर उसको अप नहीं करता। अब जाते हैं हम ऑटो गेटेड राउटिंग प्रोटोकॉल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर बीजीपी और इसका खुद का एस नंबर कितना है 300 और इसके जो भी नेटवर्क हैं डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं उनको हम क्या करेंगे एडवर्टाइज करेंगे। तो पहला है इसका 180.16.11 और उसका सबनेट पहला हो गया। एक लूपबैक इंटरफेस भी इसके पास 33 वाला वो भी हम डिफाइन कर देंगे वो भी एडवर्टाइज कर दें
एडवर्टाइज का नेटवर्क कमांड क्या करती है, नेटवर्क को एडवर्टाइज करने का काम करती है। नेबर कमांड क्या करती है, सामने वाले से नेबरशिप इस्टेब्लिश करने का काम करती है। तो इसका नेबर कौन है, 180.16.11.1 और इसका रिमेट एस क्या है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये काम हमारा तीनों राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन का हो गया। अब R1 देखते हैं कि R1 के ऊपर 2 नेबरशिप बननी चाहिए, R2 के साथ भी बनाएगा, R3 के पास तो बनी या नहीं बनी, देखते हैं R2। तो अभी हम चेक करते हैं। तो हमने चेक किया शो IP BGP समरी कमांड से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे नेबर कौन कौन है। तो देखो इसके पास कौन कौन से नेबर बन गए, 2 नेबर है। एक तो आपका 172.16.10.2 इसका नेबर है और 180.16.11.3 इसके 2 नेबर है। वर्जन नंबर ये बीजेपी का प्रोटोकॉल का वर्जन नंबर है जो अभी कौन सा चल रहा है, 4th नंबर चल रहा है, वर्जन नंबर बीजेपी वर्जन नंबर 4। एस नंबर यानी सामने वाले राउटर का एस नंबर क्या है, तो जो 10.2 नेबर है उसका एस नंबर कितना है, 200 है और 11.3 जो नेबर है उसका एस नंबर क्या है, 300 है। इन दोनों से जो आपका 10.2 है उससे उसको मैसेज कितने रिसीव हुए, 7 हुए। सेंड किए कितने किए उसने, 8 किया है। उसके टेबल वर्जन कितना है, 6 है। और कब से वो बीजेपी जो सामने वाला नेबर है अप है, तो 2 मिनट और 9 सेकंड से अप होता है। तो पहले पहले वाले में आर आता है, दूसरे वाले में मिनट आता है, लास्ट वाले में सेकंड आता है। तो ये जो अप और डाउन है ये क्या दिखाता है कि सामने वाला जो नेबर है वो कब से अप है या डाउन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार तो कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर ये देखो ये 3rd नंबर ये जो है आपका स्टेट, यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो अप है। 0 कुछ भी आए, यदि वैल्यू आ रही है मतलब उसकी नेबरशिप अप है। और यदि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आके आइडियल एक्टिव कनेक्ट ऐसे 3 वर्ड में से कोई सा एक वर्ड आ रहा है तो आप समझ लो कि यहाँ पर नेबरशिप डाउन है। तो डाउन आएगी तो आपको क्या लिखाएगा, आइडियल कनेक्ट और एक्टिव। स्टेट के अंदर जो ये स्टेट है या प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को अभी जो वैल्यू है ये इसको प्रीफिक्स बोलेंगे और ये प्रीफिक्स नहीं आएगी तो फिर आएगा स्टेट। स्टेट में कौन कौन सा आ सकता है, आइडियल आ सकता है, एक्टिव आ सकता है और कनेक्ट आएगा। यदि वो डाउन है, वो नेबर हमारा डाउन हो जाता है सामने वाला, तो हमारा यहाँ पर स्टेट आएगा। और यदि मान लो ना अप हो जाता है तो यहाँ पर वही वैल्यू आएगी कि वहाँ उस नेबर से हमें कितने नेटवर्क या रूट रिसीव हुए हैं, प्रीफिक्स कितनी रिसीव हो रही है, लर्न कितना हो रहा है, वो सब हमें यहाँ से पता चलेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो है कौन से ट्रैफिक जा रहा है, तो यहाँ पर हमें एक काम का और करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक नेटवर्क कोड डालना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि ट्रैफिक किधर से जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 राउटर के पास जाएंगे और एक कॉमन एक लूपिक इंटरफेस बनाएंगे। मान लो हमने बना दिया 2 वाला और एक IP डालेंगे इसको। जैसे मान लो हमारा एक IP है 10 और ये मास्क है और उसको बीजेपी के अंदर हम एडवर्टाइज कर देंगे, बीजेपी राउटिंग। इसका एस नंबर 200 है, नेटवर्क कमांड डाल के 10 और मास्क 255 एक कॉमन नेटवर्क दोनों में यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ का वो आएगा नेटवर्क, तो नेटवर्क डाल दिया दोनों। तो यहाँ पर एक नेटवर्क कम है, स्पेशल नेटवर्क बनाएंगे 10 वाला। तो एक लूप एक बनाया हमने 1 एक 2 और उसको 10.0 का नेटवर्क हमने डिफाइन किया। ऐसे यहाँ पे भी बना देंगे नीचे, पार्ट 3 के ऊपर भी कॉन्फ़िगर कर देंगे इंटरफेस लूपबैक नेटवर्क 10 एड्रेस डाल देंगे 10 ठीक है। और उसको राउटर बीजीपी के अंदर, राउटिंग प्रोटोकॉल बीजीपी के अंदर हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज कर देंगे। एडवर्टाइज करने के लिए कौन सा कमांड लगते हैं, नेटवर्क, जो भी नेटवर्क हो और उसका सबनेट मास्क।
ठीक है, ये कर दिया और राइट मार दिया। तो दोनों दो दो सेम नेटवर्क उसको दो जगह से मिलेंगे, R2 से भी मिलेगा, R3 से। तो 10-10 का जो नेटवर्क है ये R2 भी देगा उसको, R3 भी देगा। दे रहा है कि नहीं दे रहा है चेक करते हैं। R1 के पास जाते हैं, वो चेक करने के लिए कमांड क्या है, शो आईपी विजिपी। शो आईपी विजिपी से पता चलेगा कि दो नेटवर्क 10-10 का जो कमा है वो दो जगह से आएगा। अभी आ नहीं रहा है, आएगा थोड़ी देर। ये तो एडवर्टाइज कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, 10.2 से आ रहा है। 11 डॉट ने अभी एडवर्टाइज करना स्टार्ट नहीं किया, तो देखते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आया क्या। शो आईपी इंटरफेस में तो उसने ले लिया है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन, देखते हैं क्या सबनेट मार्क दिया हमने। 255 पे दिए और उसमें एडवर्टाइज कौन सा किया हमने, तो एडवर्टाइज भी हमने 10-10-10-25 वाला एडवर्टाइज किया। अब देखते हैं कि R1 के ऊपर वो नेटवर्क आया या नहीं आया। देखो अभी 10 का जो नेटवर्क है उसको दो जगह से मिल रहा है। कौन कौन से नेबर दे रहे हैं, तो 11.3 दे रहा है और 10.2 दे रहा है। अभी बेस्ट कौन बनाया हुआ उसने, 10.2 बनाया है। किस बार बेस पे बनाया कि जहां से जिस नेबर से उसको लोएस्ट आईपी एड्रेस से आएगा उसको बेस्ट रूट बना देता है। उसका पॉलिसी है, बीजीपी का पॉलिसी क्या है कि यदि मान लो सब पैरामीटर मैच कर रहा है तो फिर वो लास्ट लास्ट में कौन सा पैरामीटर पे जाता है, आईपी एड्रेस पे, कि राउटर आईडी थी, उसका जो राउटर आईडी है, नेबर जो आईपी है, नेबर आईपी पे जाएगा। जिसका नेबर आईपी लोएस्ट होगा उससे वो रूट रिसीव कर लेगा। तो यहाँ नेबर 10 वाला छोटा है, स्मॉल है, तो 10 वाले से उसने ले लिया। 172 वाला जो नेटवर्क है वो छोटा है, 180 वाला उससे बड़ा है, तो उससे नहीं गए। तो यहाँ पर यदि स्टार लग रहा है, अभी आपका जो है वो कनेक्टिविटी चली जाएगी थोड़ी देर में। तो अभी क्या करना है, दोबारा कनेक्ट कर लेना है। 3 मिनट का अभी टाइम है अपने पास, तो अभी तो है टाइम। तो यदि यहाँ पर सिर्फ स्टार लग रहा है, इसका मतलब वो रूट बेस्ट तो है लेकिन वैलिड है नहीं है, वैलिड तो है लेकिन बेस्ट नहीं। स्टार का मतलब होता है वैलिड और ग्रेटर देन का साइन होता है, तो दोनों होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए और बेस्ट भी होना चाहिए। यदि वैलिड है और बेस्ट नहीं है तो वो राउटिंग टेबल में नहीं जाएगा। ये तो बीजीपी टेबल है। शो आईपी बीजीपी कमांड से कौन सी टेबल दिखती है आपको, बीजीपी की है, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल टेबल। यदि आपको राउटिंग टेबल देखना है तो कमांड क्या है, शो आईपी राउट। इससे ग्लोबल राउटिंग टेबल आप चेक कर सकते हैं। तो ग्लोबल राउटिंग टेबल में देखो आप, ये जो 10-10 का नेटवर्क है उसको सिर्फ 10.2 से मिल रहा है, क्योंकि बेस्ट रूट कहाँ से मिल रहा है उसको, 10.2, क्योंकि उसको वैलिड भी मिल रहा है और बेस्ट भी मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, 10.2, 172.16 10.2 से उसको बेस्ट रूट मिल रहा है। तो 10.2 कौन है अपना राउटर, हमें चेक कर लेंगे। हमारा 10.2 मतलब ये वाले राउटर से उसको बेस्ट रूट मिल रहा है R2 से। R3 का आईपी क्या है, 11.3 है, इसका है 10.2, तो 10.2 से मिल रहा है उसको बेस्ट रूट। तो 10.2 आपका क्या दे रहा है, बेस्ट रूट दे रहा है। क्यों दे रहा है, किसके बेस पे दे रहा है, आईपी एड्रेस, क्योंकि एस नंबर सबका सेम है, बाकी सब पैरामीटर सेम है, तो वो आईपी एड्रेस को देख रहा है कि कहाँ से उसको आईपी क्लोज मिल रहा है, उसके हिसाब से वो जा रहा है। अभी आपकी कंपनी में आपके बॉस ने बोला कि मुझे जो रूट है वो किसके थ्रू जाना चाहिए, इस R3 राउटर से जाना चाहिए, R2 से नहीं जाना चाहिए, इससे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी जाके इससे रहा, इससे आ रहा है, लेकिन इससे नहीं जाना, भेजना है मेरे को किससे भेजना है, इससे भेजना है। तो हम अभी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वेट। कौन सा एट्रीब्यूट करेंगे, वेट, क्योंकि अभी दोनों का वेट कितना है, 0-0 है। तो जिसका बढ़ा देंगे उससे ट्रैफिक आपका जाने लगेगा। तो अभी हम इसका वेट कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। इसका 0 रहेगा तो ट्रैफिक किससे जाएगा, नीचे वाले एयरटेल वाली लिंक से जाने वाला है। तो हमें ट्रैफिक किससे भेजना है, एयरटेल वाली लिंक किससे भेजना है। तो हम क्या करेंगे, इसका वेट बढ़ाएंगे। तो इसका वेट मान लो मैंने 100 कर दिया और इसका 0 रखूंगा तो किससे जाएगा, फिर तो 0 तो डिफॉल्ट रहती है इसका, तो 100 वाले से जाएगा। तो उसके लिए बहुत शॉर्ट सिंपल कमांड है। मैं क्या करूँगा, राउटर 1 के पास जाऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊँगा, राउटर बीजीपी, और जो भी एस नंबर है मेरा वो लिखूंगा। फिर नेबर, मेरा नेबर कौन है जिसका मेरे को एस नंबर बढ़ाना है, मेरा इसका बढ़ाना है 11.3 वाले का। तो वेट बढ़ा दूंगा उसका 180 10.16.11.3 उसका नेबर है, और वेट उसका वेट मैं कितना कर दूंगा, 100 कर दूंगा। और मैं यहाँ पर एक कमांड डालूंगा, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार। इससे क्या होता है, रूट एक बार क्लियर होते हैं, मतलब रूट नेबरशिप डाउन होती है और फिर अगेन आप आती है, और रूट भी एक्सचेंज दोबारा होता है।
फिर अभी मैं चेक करता हूँ शो IPv6, इससे मैं देखता हूँ तो अभी कौन सा बेस्ट हो गया। देखो स्टार और ग्रेटर देन किसके ऊपर लग गया अभी, 180